जंगल की मासूम प्रेम कहानी, नन्हे हाथी गप्पू और गुल्लू की दास्तान। भाग 1। जंगल का अनोखा संसार। बहुत समय पहले की बात है, जब जंगल हरा भरा और खुशहाल था। वहाँ कई तरह के जानवर रहते थे, शेर, हिरण, बंदर, मगरमच्छ और सबसे खास हाथियों का एक बड़ा झुंड। इस झुंड में दो नन्हे हाथी थे, गप्पू और गुल्लू। गप्पू एक नटखट और शरारती हाथी था, जो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता। वह हर बात पर हंसता और दूसरों को हंसाता। वहीं गुल्लू शांत और समझदार थी। वह बहुत प्यारी और दयालु थी, जिसे सभी झुंड में पसंद करते थे। भाग 2। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है, जब झुंड नदी किनारे पानी पीने गया था। गप्पू उछल कूद करते हुए पानी में खेल रहा था। अचानक उसने देखा कि एक नन्ही मादा हाथी पानी में धीरे धीरे चल रही थी। ये गुल्लू थी। गप्पू को उसकी मासूमियत बहुत प्यारी लगी और उसने मस्ती करते हुए उस पर पानी की बौछार डाल दी। गुल्लू पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? गप्पू हंसते हुए बोला, अरे ये तो दोस्ती की निशानी है। गुल्लू ने भी शरारत में जवाब दिया, अच्छा तो मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। भाग 3। खेल और मस्ती के दिन। गप्पू और गुल्लू हर दिन साथ खेलने लगे। वे साथ मिलकर कीचड़ में लौटते, पेड़ों के पत्ते खाते और जंगल के नए नए रास्ते खोजते। गप्पू गुल्लू को मजेदार कहानियां सुनाता और गुल्लू उसे पेड़ों के नीचे बैठकर सुनती। एक दिन गप्पू ने गुल्लू को एक पेड़ के नीचे बुलाया और कहा, देखो ये हमारा गुप्त ठिकाना होगा। जब भी कोई परेशानी आएगी हम यहाँ मिलेंगे। गुल्लू मुस्कुराए और बोली, हाँ, और यह हमारी दोस्ती की जगह होगी। दोनों ने अपनी सूंड आपस में लपेट ली और जोर से हंसे। भाग 4। जब मुसीबत आए। जंगल में हर दिन खुशहाल नहीं होता। एक दिन जंगल में शिकारियों का खतरा आ गया। शिकारी जंगल में आए और उन्होंने कुछ हाथियों को पकड़ने की योजना बनाई। गुल्लू उस समय अपने झुंड से थोड़ी दूर थी। शिकारी उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। गुल्लू डर गई और जोर जोर से चिंघाड़ने लगी। गप्पू ने दूर से उसकी आवाज सुनी और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। वह अपने छोटे छोटे पैरों से तेजी से भागा और शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी सूंड से धूल उड़ाए और जोर जोर से चिल्लाया। उसकी बहादुरी देखकर झुंड के बड़े हाथी भी आ गए और सबने मिलकर शिकारियों को भगा दिया। गुल्लू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गप्पू की हिम्मत से बहुत खुश थी। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, हमेशा। भाग 5। दोस्ती से बढ़कर कुछ और। समय बीतता गया और गप्पू और गुल्लू बड़े होने लगे। उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। अब वे साथ में झुंड का ख्याल रखते, बूढ़े हाथियों की मदद करते और छोटे हाथियों को खेल सिखाते। एक दिन गप्पू और गुल्लू फिर से अपने गुप्त ठिकाने पर गए। गुल्लू ने गप्पू की ओर देखा और कहा, गप्पू, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हमारी दोस्ती कुछ और खास है? गप्पू ने हंसते हुए कहा, हाँ गुल्लू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा हो। गुल्लू मुस्कुराए और बोली, तो फिर हमेशा साथ रहेंगे। गप्पू ने अपनी सूंड से गुल्लू की सूंड पकड़ ली और कहा, हमेशा। और इस तरह गप्पू और गुल्लू की दोस्ती एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदल गई। जंगल में उनकी कहानी हमेशा याद रखी गई, क्योंकि यह कहानी थी सच्चे प्रेम, विश्वास और साथ निभाने की। जंगल की अनोखी प्रेम कहानी, हाथी मोहन और गौरी की दास्तान। भाग 1। जंगल में जन्मी एक कहानी। कभी कभी प्रेम वहीं खिलता है जहां उसकी कोई उम्मीद नहीं होती। ऐसा ही कुछ हुआ घने जंगलों के राजा मोहन और सुंदर गौरी के साथ। मोहन एक विशाल, ताकतवर हाथी था, जो जंगल में अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध था। दूसरी ओर गौरी नाजुक मगर चतुर मादा हाथी थी, जिसकी चाल में मोहकता थी और जिसकी आंखों में असीम गहराई थी। मोहन का जन्म जंगल के सबसे सम्मानित हाथी समूह में हुआ था। बचपन से ही वह अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए जाना जाता था। वह झुंड का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर गौरी पास के जंगल में पैदा हुई थी और बचपन से ही बहुत तेज तर्रार थी। वह अपने झुंड की चहेती थी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजती थी। भाग 2। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है, जब गर्मियों का मौसम था और जंगल की नदी सूखने लगी थी। पानी की तलाश में कई जानवर दूसरे जंगलों की ओर बढ़ रहे थे। मोहन अपने झुंड के साथ एक नए जल स्रोत की खोज में था। तभी उसकी मुलाकात गौरी से हुई, जो अपने झुंड के साथ आई थी। पहली नजर में ही मोहन को गौरी की मासूमियत और सुंदरता ने आकर्षित कर लिया। गौरी भी मोहन के तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उनकी आंखें मिली
और एक अनकही भाषा में दोनों के दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। भाग 3, दोस्ती से प्रेम तक। जल की खोज में दोनों झुंड कुछ दिन साथ रहे। इस दौरान मोहन और गौरी के बीच मित्रता गहरी होती गई। मोहन गौरी को जंगल की कहानियां सुनाता और गौरी उसे अपने खेलों में शामिल करती। धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे प्रेम में बदलने लगी। मोहन गौरी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता और गौरी भी मोहन के साथ रहते हुए सुरक्षित महसूस करती। परंतु प्रेम की राह कभी आसान नहीं होती। जब दोनों के झुंडों को यह आभास हुआ कि मोहन और गौरी एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, तो विरोध शुरू हो गया। गौरी के झुंड के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि उसे अपने ही झुंड में किसी को जीवनसाथी बनाना चाहिए। दूसरी ओर मोहन के झुंड के नेता चाहते थे कि वह झुंड की सबसे मजबूत मादा हाथी से विवाह करे ताकि उसकी संतानें भी शक्तिशाली बने। भाग 4, परीक्षा का समय। झुंडों के विरोध के कारण मोहन और गौरी को अलग कर दिया गया। दोनों का दिल टूट गया, लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। मोहन ने फैसला किया कि वह अपने प्रेम को साबित करेगा। उसी समय जंगल में सूखे के कारण संकट बढ़ रहा था। पानी के लिए जानवरों में संघर्ष होने लगा। मोहन ने अपनी सूझबूझ से जंगल के एक पुराने गुप्त जल स्रोत का पता लगाया और पूरे जंगल को वहां ले गया। इस अद्भुत काम से उसका सम्मान बढ़ गया। दूसरी ओर गौरी ने भी अपने झुंड की रक्षा के लिए बहादुरी दिखाई। जब शिकारी जंगल में आए तो उसने अपनी चतुराई से सभी हाथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। भाग 5, प्रेम की विजय। मोहन और गौरी के साहस और प्रेम ने उनके झुंडों को प्रभावित किया। अब कोई भी उनके रिश्ते का विरोध नहीं कर रहा था। उनके प्रेम की सच्चाई और दृढ़ता ने सबको ये सिखाया कि सच्चे प्रेम के आगे कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। अंततः एक सुंदर दिन पूरे जंगल के सामने मोहन और गौरी का मिलन हुआ। उनकी प्रेम कहानी जंगल के हर जीव के लिए एक मिसाल बन गई। और इस तरह मोहन और गौरी ने प्रेम, साहस और विश्वास के बल पर अपनी तकदीर लिखी और जंगल की सबसे सुंदर प्रेम कहानी बन गए।